चलो, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 जून 2024 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज चालू है, उसमें आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का A1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का A1 जो है ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन, स्टॉक एंड डेटर मेथड का। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा बट चीजें बहुत इजी होगा, देखते हैं। सर, सबसे पहले बोला है द रानो स्टोर ऑफ जयपुर हैज अ रिटेल ब्रांच एट कोटा। The goods are invoiced to the branch at selling price, which is obtained by adding 50% on cost है। 50% on cost मतलब on cost तो cost 100 हो जाएगा, तो आईपी और सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा हमारा 150। समझाऊंगा मैं। सारे एक्सपेंस हेड ऑफिस पे करने वाला है, बाकी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। We are required to prepare branch stock account, branch debtor account, goods sent to branch account, branch expenses, branch adjustment, branch stock reserve। बहुत सारे टाइप के ऑलमोस्ट 6 अकाउंट बनाने बोला हुआ है। बच्चा है कि ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया इसके अंदर हमारा। इसमें एक ध्यान रखिएगा, स्टॉक रिजर्व दिया हुआ है और ब्रांच एडजस्टमेंट दिया। जितने भी लोडिंग होता है हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट डायरेक्ट रिकॉर्ड करते थे डायरेक्ट सम्स में। इस बार रिजर्व दिया तो यहाँ रिकॉर्ड है कि यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, चीजें वही है, बस एक अकाउंट बढ़ गया तुम्हारा। तो सर हमें इसको सॉल्व करना है स्टार्ट टू एंड तक। हम क्या करेंगे, वन बाय वन सब कुछ सॉल्व कर चलेंगे ताकि एक भी चीजें छूटे नहीं और हमें गलती हो नहीं। देखिए, सबसे पहले टाइम बचाने के लिए मैंने सारे फॉर्मेट रेडी कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 8 से 10 लाइन छोड़ा हुआ मैंने। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच एडजस्टमेंट और लास्ट में ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। शुरू करते हैं सबसे पहले ब्रांच स्टॉक। देखिए, ब्रांच स्टॉक में वही चीजें रिकॉर्ड करना है जिसकी वजह से ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, फर्स्ट थिंग। चलिए, और डेटर्स तो पता ही है सर, डेटर्स में वो क्रेडिट सेल ओपनिंग क्लोजिंग जो हमने हर जगह फॉलो किया है वही डेटर्स है, खाली ब्रांच वर्ड ऐड हो गया है। गुड्स सेंट टू ब्रांच, इससे लिंक रहेगा ऑलमोस्ट आपका ब्रांच स्टॉक और गुड्स सेंट टू ब्रांच। ब्रांच एक्सपेंस जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के डेबिट में होता है ना, बैड डेट डिस्काउंट वगैरह, वो सारे एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट में जो रहेगा लोडिंग के इफेक्ट बेसिकली यहाँ पे होंगे, और जहां जहां जो बैलेंस आएगा ट्रांसफर करना एडजस्ट करना होता है ब्रांच की चीजों को, वो यहाँ पर आएगा। और लास्ट में स्टॉक रिजर्व में सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग का रिजर्व, स्टॉक की बात हो रहा है ना, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का रिजर्व आएगा, ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट होगा। दैट्स इट। समझाता हूं, देखिए लाइन से। अब ब्रांच स्टॉक से लिंक वाली चीजें उठाएंगे। सबसे पहले हमारे पास ब्रांच का स्टॉक का ओपनिंग दिया हुआ है बैलेंस, जो कि है 1,20,000। ध्यान रखना हम सब कुछ लोडिंग में लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट है। इस ब्रांच अकाउंट नहीं है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वर्ड यूज करूंगा। हमारे पास अमाउंट है 1,20,000 का, तो यहाँ आ गया 1,20,000। अब ब्रांच स्टॉक से लिंक और क्या क्या है सर, ये डेटा से लिंक है, डेटर में जाएगा, लिख दूं के साथ में, चल लीजिए। 43,200 हमें पता है सर, डेबिट में हमेशा डेटर्स के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, फिर टू अगर हमने कुछ क्रेडिट सेल किया तो वो, ठीक है, क्रेडिट सेल। फिर सर क्रेडिट में बाय कैश बैंक, अगर डेटर से कुछ पैसा मिला तो वो, ये हमने इनकम रिकॉर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर सर बाय डिस्काउंट वगैरह कुछ रिटर्न्स रहा तो, और एट द एंड में बाय बैलेंस सीडी बोल के क्लोजिंग आ जाता है। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में लाइन से हम जब चल रहे हैं, देखा तो डेटा का डेटा लिख लेते हम लोग। 43,200 ओपनिंग दिया हुआ है, उसको भी लिख के काम खत्म कर देता हूं मैं। अब क्वेश्चन में बोला है आपके पास गुड सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस। समझिए बात को, गुड सेंड टू ब्रांच मतलब ब्रांच को हमने स्टॉक भेजा, तो ब्रांच का स्टॉक हुआ रहेगा इंक्रीज, यस नो, ब्रांच का स्टॉक हुआ रहेगा इंक्रीज, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा 18 लाख से। ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज मतलब क्रेडिट डेबिट में आएगा, तो ब्रांच स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे आएगा गुड्स। सेकेंड इफेक्ट हम सबका बाद में करते, पहले ब्रांच स्टॉक बना के खत्म करते, पहले एक बॉक्स खत्म करते सर। गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ध्यान रखिएगा ये सब आईपी में रिकॉर्ड हो रहा है, सब आईपी में रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो गुड सेंड टू ब्रांच कितना है सर, गुड सेंड टू ब्रांच हमारा है 18 लाख का, ये आ गया यहाँ पे 18 लाख रुपीज। सेकेंड इफेक्ट हम बाद में करेंगे, पहले हम गुड सेंड ब्रांच स्टॉक अकाउंट खत्म करेंगे। अब उसके बाद ब्रांच स्टॉक से लिंक और कुछ, ये रिटर्न भी है सर। जब रिटर्न हुआ रहेगा तो स्टॉक कम हुआ रहेगा ब्रांच के पास से, तो जब इंक्रीज हो रहा है डेबिट में, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में, तो यहां पर आएगा बाय
सेम थिंग आएगा, खाली वर्ड ब्रैकेट में ऐड करना है आपको रिटर्न्स बोल के। गुड्स सेंड टू ब्रांच कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रीजन इज बिहाइंड दैट रिटर्न सर। और अमाउंट था हमारा 24,000। सब कुछ एट आईपीए, ये वर्ड भूलना नहीं आप लोग, चलिए, क्योंकि आईपी रहेगा तो लोडिंग निकालना कंपलसरी होता है। उसके बाद सर ब्रांच से लिंक और क्या, ये भी हो गया, गुड्स रिटर्न भी हो गया, कैश सेल्स, हाँ कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों के वजह से ब्रांच का स्टॉक कम होगा, सेल्स हो रहा है इसलिए। तो सर यहाँ पे जब मैं कैश सेल्स करूंगा तो ब्रांच के पास कैश या बैंक आया होगा, और जब क्रेडिट सेल करेगा तो ब्रांच का डेटर्स इंक्रीज होगा, तो यहां पर आएगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। मैं यहां दिखाया तो आपको, ये है क्रेडिट सेल और ये है कैश सेल्स। ओके, क्या क्या अमाउंट है देख लीजिए एक बार। कैश सेल्स 72,000, 32,000, ये सर 72,000 है और ये 16,32,000 है। सेकेंड इफेक्ट हम बाद में देखेंगे, पहले हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना के क्लोज करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं क्या अभी। तो उसके बाद है हमारा ये हो गया, ये हो गया रिटर्न सर, ये डेटर्स ने रिटर्न किया, डेटर्स में डायरेक्टली आ जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में आएगा। डिस्काउंट डेटा से लिंक है, ये भी एक्सपेंस में आ जाएगा। ब्रांच ने खर्चे किए, एक्सपेंडिचर में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग दिया 199,200 सर, ब्रांच का क्लोजिंग मिल गया यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है सर, क्लोजिंग बैलेंस दे के रखा हुआ है 1,99,200 सर, 1,99,200। अच्छा एक चीज छूट गया अपना, क्या पता है क्या, ये देखिए ना, ये जो डेटर ने रिटर्न किया है इसका मतलब क्या हुआ कि डेटर ने हमारे ब्रांच में स्टॉक रिटर्न किया रहेगा, तो ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हुआ रहेगा। यस सर नो, सेंस बन रहा है क्या बोला चाह रहा हूं मैं। जब ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करेगा तो ब्रांच का स्टॉक कम होगा, जो कि हमने ये वाला लिखा हुआ, यहां देखो ये वाला, ये क्या हुआ था, ये ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर ब्रांच को रिटर्न कर रहा है, तो ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ेगा, कस्टमर दैट इज डेटर्स सर। तो जब डेटर्स ने रिटर्न किया, डेटर्स में आएगा डेफिनेटली, बट साथ में स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिट में आएगा टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये रिटर्न आया हुआ है, कितने का रिटर्न आया हमारे पास डेटर्स से, 12,000 सर, ये आ जाएगा 12,000 का इंक्रीज। मुझे लगता है ब्रांच से लिंक और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, अब यहां हम इसको क्लोज कर देंगे। आई थिंक ज्यादा अबाउट डेबिट में ये कैलकुलेटर उठाइए, प्लस कीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं, पहला है 1,20,000 प्लस 18,12,000, क्या है 1,20,000 प्लस 18,00,000, 1,20,000 प्लस 18,12,000, ये आ रहा है 19,32 डेबिट में आ रहा है, और ज्यादा अमाउंट डेबिट में ही दिख रहा है सर। तो ये हो गया 19,32,000 माइनस 24,000 माइनस 72,000 माइनस 16,32,000 और माइनस 1,99,200। तो ये बैलेंस आ रहा है 4,800, मतलब इतना स्टॉक हमारा कम हो गया है, इतना स्टॉक हमारा शॉर्टेज दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हम जितने भी चीजें एडजस्ट करने कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर, हमारे पास स्टॉक रिजर्व एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये देखिए हमारे पास ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, सीधे वहां डाल देंगे हम जितने भी एडजस्टमेंट्स रहेंगे सर। तो ये हमारा बाय बैलेंस बचा हुआ जो है बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में दिख जाएगा सर। ये हमारा एक तरह का शॉर्टेज है बोल सकता हूं मैं समझाने के लिए, ये हमारा शॉर्टेज है, उतने हमें स्टॉक कम पड़ गया, दिख नहीं रहा है सर। क्लियर है, क्लियर है। तो हमने एक अकाउंट कंप्लीट कर दिया सर। अब आते हैं ब्रांच डेटर्स के पास, इससे लिंक वाली चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। हम वन बाय वन जा रही हूँ कि बहुत सारा रहेगा तो कभी ढूंढने में, पेज पलटने में टाइम चले जाएगा, वेस्ट नहीं करना है टाइम। अब डेटा से लिंक चीजें ढूंढना है हमें, डेटा से ओपनिंग लिख दिया हमने, ये नहीं है, ये नहीं है, क्रेडिट सेल आएगा डेटस में सर, क्रेडिट सेल। आप देख भी सकते हो यहाँ पे डेटस क्रेडिट में है, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा। कितना अमाउंट है, 16,32,000 अमाउंट है सर, 16,32,000।
ये हमारा कहाँ से आया है, इस चीज को मैं ब्रैकेट में शो करूंगा। ये जो हमारा आया है सर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से आया है, ठीक है, ये आ गया ब्रैकेट में सर। अब ढूंढो डेटा सेलिंग और क्या हमारे पास, ये हमने कर लिया। रिटर्न्स आया ना सर, रिटर्न्स 12,000 का, वो भी आएगा सर। आप देख भी सकते हो यहाँ पे डेबिट में दिख रहा है ब्रांच डेटा, उससे अपोजिट एंट्री है, क्रेडिट में आएगा सर। ये अगेन ब्रांच स्टॉक अकाउंट से आ रहा है सर, बट ये क्या है, ये रिटर्न है। कितने रिटर्न था, 12,000 का। थोड़ा आराम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे वीडियो लेंदी हो सकता है, बट डेफिनेटली चीजें क्लियर हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं सर। हमने सर ये भी रिकॉर्ड किया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कैश मिला डेटा से 15,60,000 का। देखो यहाँ कैश बैंक लिख के रखा हूँ, 15,60,000 का हमें कैश बैंक मिल गया, तो 15,60,000 भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब हमारा कहानी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डिस्काउंट मिल रहा है 12,000 का, इसकी वजह से डेटस कम हो जाएगा सर, तो बाय डिस्काउंट कितने का है, 12,000 का अगेन है सर। डिस्काउंट के बाद आप देख सकते हो बैड डेट भी हुआ है, अगेन इसकी वजह से डेटस कम हो जाएगा 2,400 का। तो यहीं पे एक्चुअली जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। बाय बैड डेट हम चार्ज कर रहे हैं कितने का, 2,400 का। ये अमाउंट है ना, चेक कर लीजिए एक बार। हाँ सर। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस पेड हुआ है जो डेटा से लिंक नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। ब्रांच का स्टॉक का क्लोजिंग हमने रिकॉर्ड कर लिया, ब्रांच का डेटा का क्लोजिंग 88,800 का रिकॉर्ड किया जाए यहाँ पे। चलिए, जहां तक मुझे मालूम है सर, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रेडिट सेल और कैश एंड बैंक, और चारों दिख रहे, शायद मेरे हिसाब से टैली होना चाहिए। चलिए देखते हैं टैली हो रहा है क्या सर। मैं पहले डेबिट का प्लस करता हूँ, 43,200 प्लस 16,32,000, ये आ रहा है जो मुझे बैलेंस है अमाउंट टोटल का 16,75,200। चेक कीजिए क्या क्रेडिट उतना ही आ रहा है क्या बॉस, ढूंढिए ढूंढिए। चलो सर, 15,60,000 प्लस 12,12 24 2 26,400 प्लस 88,800, तो ये मिल रहा है 16,75,000। अरे आ गया आ गया आ गया आ गया, मतलब डेटस अकाउंट अपना राइट हो गया सर। 16,75,200 हमारा ये भी टैली अमाउंट हमें मिल गया, मिल गया। ब्रांच डेटस भी हमारा क्लोज हो गया, मतलब हमने अब तक 2 अकाउंट सक्सेसफुली अच्छे से कंप्लीट कर लिया, सीख लिया, ब्रांच स्टॉक भी ब्रांच डेटस भी। चाहे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना दो, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, आपके लिए स्टेप मार्किंग मिलना ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गुड्स एंड टू ब्रांच, अब देखो आपने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ जहां गुड्स एंड टू ब्रांच दिखता है उसका अपोजिट एंट्री करो। यहाँ दिख रहा है गुड्स एंड टू ब्रांच और यहाँ दिख रहा है गुड्स एंड टू ब्रांच, दोनों का अपोजिट एंट्री जाएगा। इसका डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट जाएगा। तो एक से पहले डेबिट में आने वाला है, इसको हम कहेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और याद होगा तो ये रिटर्न से, ब्रांच स्टॉक में क्रेडिट में मतलब रिटर्न है और ये डेबिट में आएगा। यहां पर आएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये हमने गुड्स भेजा था, सेंट लिख सकता हूं मैं, गुड्स भेजा हुआ था, ठीक है। तो ये कितना कितना अमाउंट था, रिटर्न्स 24 है और ये 18 लाख है, ये 24,000 है और ये 18 लाख रुपीज है। बरोबर है क्या, बरोबर है क्या। अब मुझे बताओ गुड्स एंड टू ब्रांच में और क्या चीजें आनी चाहिए, सोच समझ के बताना। गुड्स एंड टू ब्रांच में और क्या आने चाहिए, आप अगर याद रखे रहोगे अभी तक, तो ये सब कुछ हम आईपी में कर रहे हैं सर। इसका लोडिंग रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर, इसका आपने लोडिंग क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, ओपनिंग क्लोजिंग का हम रिकॉर्ड करेंगे। इसका ओपनिंग क्लोजिंग का रिकॉर्ड करने के लिए हमने अलग से एक ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाया हुआ है, ब्रांच स्टॉक। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है ब्रांच स्टॉक रिजर्व बनाओ, इसलिए हमने इसके लोडिंग यहां रिकॉर्ड नहीं किया, हम डायरेक्ट कहां रिकॉर्ड करने वाले, ब्रांच स्टॉक रिजर्व के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब गुड्स एंड टू ब्रांच के रिकॉर्ड करना है हमें, क्योंकि गुड्स एंड टू ब्रांच का लोडिंग इसी में आना है सर। अब इसका लोडिंग यहां पर आएगा और इसका लोडिंग सर यहां पर आएगा। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सम वर्किंग नोट्स जिससे हम लोडिंग निकाल सकें। तो चलते हैं हम वर्किंग नोट के लिए। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दूंगा, और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। मैथड बहुत अलग तरीके होते हैं, आपको आपका एप्रोप्रिएट सही तरीका पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करें, जिससे आपको आंसर सॉल्व करने में इजी हो। चलिए वर्किंग नोट नंबर 1 में सर, आईपी इज इक्वल टू सी प्लस पी, दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चन है बोला था 50% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा सर 100, तो बताओ आईपी कितना हो गया 150। हम सभी को याद है सर,
हम लोग हमेशा लोडिंग 4 चीज पे निकालते बेसिकली। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, यस और नो, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, एक होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच, और एक होता है गुड्स रिटर्न वाला। रिटर्न कौन किसको? रिटर्न कौन किसको? ब्रांच जो एचओ को रिटर्न किया होता है वो वाला देखना होता है अपने को, बरोबर है। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन में चारों के चारों दिया हुआ है और चारों के चारों आईपी प्राइस दिया है सर, बरोबर है क्या? हाँ जी, देखिए ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 1,20,000 का है, ओके, बरोबर है क्या? हाँ सर। गुड्स सेंड टू ब्रांच हमारे पास 18 लाख का है, सब कुछ आईपी पे दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ आईपी पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद सर रिटर्न जो है 24 है, ये वाला 24 है, वेट, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है। और क्लोजिंग जो है आप यहां देख सकते हो 1,99,200 सर, 1,99,200, कुछ रॉन्ग लिखा क्या मैंने? बराबर है। चलिए, अब इन सबका लोडिंग निकाल, लोडिंग दैट इज सर प्रॉफिट अमाउंट। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक बता रहा हूं खाली पहले में, 1,99,200 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 150 करोगे तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। वैसे 120 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 150 का तो कोई इसका मिल जाएगा। चलो चारों निकालो पहले फटाफट, चारों का लोडिंग निकालिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। सिर्फ मत ताकते रहिए, ताकने से कुछ नहीं होगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए तुम्हें कभी कुछ नहीं आने वाला। लगता है वाह सर बता रहे कितना मस्त मजा आ रहा है, सब आ रहा है मेरे को, सब आ रहा है। एग्जाम में टाइट टाइट फीस कुछ नहीं आता है। लिखो 1,20,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 150, तो ये 40,000 का लोडिंग मिल रहा है। ओपनिंग का लोडिंग आ गया सर 40,000, क्लोजिंग चेक कीजिए 1,99,200 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 150 करने पे 66,400 आ रहा है। अगला चेक कीजिए, अगला चेक कीजिए सर 18 लाख, 18 लाख मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 150, मेरे साथ 6 लाख आएगा, यस करेक्ट, 6 लाख। 24,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 150 कीजिए, 8,000 आ रहा है। हमने सबका लोडिंग निकाल दिया। तो ध्यान देना, ये लोडिंग्स वीडियो पॉज से खुद से निकालना है, जब ये निकल जाएगा तो हमें ध्यान क्या देना है सर, हमने हमने जो है यहां देखो, हमने सबसे पहले गुड्स एंड यहां रिकॉर्ड किया, इसका लोडिंग हम यहां रिकॉर्ड करेंगे, इसका लोडिंग हम यहां रिकॉर्ड करेंगे सर, ओके। तो सर 18 लाख का लोडिंग यहां पर आएगा और 24,000 का लोडिंग यहां पर आएगा अपोजिट साइड में। तो सबसे पहले हम यहां लिख देंगे क्या बोल के, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि जितनी लोडिंग रहेगा हम कहाँ लेके जाने वाले इसको, ब्रांच एडजस्टमेंट में एडजस्ट करने वाले सर। सेम थिंग यहां पर भी आएगा, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट करके। जो सर 18 लाख पे लोडिंग था मुझे याद है और आपने भी किया था, 6 लाख आया था, और जो 24 पे लोडिंग था वो ओनली 8,000 था। अब इसको नॉर्मली आप क्लोजिंग कर लीजिए, ये आपका 18 लाख 8,000 अमाउंट आएगा। एज इट इज इसको यहां लिखिए 18 लाख 8,000, इसमें से आप माइनस कीजिए अभी क्या, 18 लाख 8,000 माइनस 24,000 माइनस 6 लाख, ये कुछ 11 लाख 84 आएगा। जो बचा हुआ ट्रांसफर क्या करते हैं हम लोग हमेशा, या तो ट्रेडिंग बोल के या तो परचेस बोल के, दोनों एक ही बात हो जाएगा सर। 11 लाख 84,000 जो है बैलेंस बच रहा है सर, जो कि ट्रांसफर क्या हो जाएगा, आप या तो ट्रेडिंग कहिए या तो परचेस कहिए, तुम्हारा परचेस का अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। जितने जो मैं सर्कल करता हूँ समझ जाएगा वो हमारा बैलेंस फिगर अमाउंट है। चलिए अब आगे ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के पास में, ब्रांच एक्सपेंस में जितने भी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के एक्सपेंडिचर वाले कंटेंट इसमें दिए हुए वो सब इसमें आएगा। अब आप देखिए यहाँ लाइन से आपके पास एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट है, बैड डेट्स और एक्सपेंसेस, 3 चीज दिख रहा है सर, 3 चीज दिख रहा है सर। पहले तीनों को एज इट इज डिक्टो लिख लीजिए। क्या क्या था सर, डिस्काउंट था, बैड डेट्स था, और ये दोनों हमने ऑलरेडी ब्रांच डेटस में क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो क्रेडिट का अपोजिट यहाँ डेबिट में आ गया। और साथ में सर हमने कुछ एक्सपेंसेस पे किया है, तो टू कैश एंड बैंक हम कंबाइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार क्या क्या है। डिस्काउंट का अमाउंट कितना था सर, 12,000 था, बैड डेट भी 12,000 जहां तक मुझे याद है, और कैश एंड बैंक में 2 से 3 चीज था, तीनों को प्लस कर देंगे हम लोग। 19,200 1,01,000 और 6,000 को प्लस कर दीजिए। चलिए कीजिए फटाफट, या तो आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, कोई रॉन्ग नहीं होगा।
1,01,000 प्लस 6,000, 1,26,200 आ रहा है मुझे, 1,26,200। दैट्स इट। इसमें और कुछ है ही नहीं सर, एक्सपेंस जो था वो रिकॉर्ड कर लिया हमने, कोई इनकम का पार्ट है नहीं, ये पूरा प्लस कर लीजिए। 24,000 प्लस 1,26,200 इज इक्वल टू 1,50,000 आ रहा है अराउंड, चेक कर लीजिए एक बार, राइट है क्या? नहीं नहीं, ये बैड डेट 2,400 था, ओके सॉरी, ये आपका 2,400 है। कहाँ देखा, ये देखो, बैड डेट कितना आपका, ओनली 2,400 सर। तो यहाँ पर आएंगे 14,400 प्लस 1,26,200, ये करने पे 1,40,600 बैलेंस आ रहा है, जो अगेन हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये बचा कुछ हुआ ट्रांसफर टू बैलेंस एडजस्टमेंट अकाउंट, आई मीन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। 1,40,600, 1,40,600 क्या बोल रहा हूं मैं, बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाने वाला है, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, सारा बचा कुछ हुआ वहां पे ट्रांसफर, जैसे नॉर्मली होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे इसके अंदर हमें क्या देखना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए अब फाइनली हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट के पास हम पहुंच चुके हैं। अब इसको हम देखते क्या कंटेंट आ सकता है, जहां जहां हमने ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा रहेगा सबका सेकंड इफेक्ट यहाँ ट्रांसफर करते, पहला काम कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहीं ब्रांच एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर, एक दिख रहा है, ये 4,800 वहां क्रेडिट में, तो यहाँ पे डेबिट में आना चाहिए, पहला काम, पहला काम सर। यहाँ आ गया 4,800, ये हमारा आया है टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट से आ रहा है सर, ये कहाँ से आ गया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से। चलिए ब्रांच स्टॉक में एक ही कंटेंट था, मैं लिख दिया। ब्रांच डेटस में दुखी है कहीं पे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है क्या? नहीं है सर। गुड्स सेंड टू ब्रांच में सर दो जगह दिख रहा है ब्रांच एडजस्टमेंट, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो सर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट आने वाला है यहाँ पे, टू गुड्स, वो लोडिंग वाला अमाउंट है ये, सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये हमारा लोड वाला प्राइस है, बराबर। सेम चीज डेबिट में, सेम चीज क्रेडिट में, अमाउंट अलग रहेगा खाली, सेम चीज डेबिट में, सेम चीज क्रेडिट में आ जाएगा सर। यहाँ पे बाय वर्ड आएगा। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हम इग्नोर करते हैं, बट एग्जाम में एग्जामिनर बराबर ध्यान देता है, ध्यान रखना चीजों को। अब इनका अमाउंट चेक कर लीजिए, डेबिट है क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, 6 लाख और 8,000 है, तो 8,000 यहाँ पर आएगा और 6 लाख यहाँ पे, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट पास किया। अब ब्रांच एडजस्टमेंट में और कहीं कुछ है क्या सर? ब्रांच एक्सपेंस में आ गया ना, ये तो हो गया। अब इस पे आ जाइए, ये ट्रांसफर यहाँ पे होगा सर, 1,40,600, ये हमारा कहाँ से आया है, ये हमारा है टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट से आया, कहाँ से आया, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट से आ गया। चलिए आगे बढ़िए। अब अब और कुछ नहीं है, लेकिन इसको सबसे लास्ट में क्लोज करना, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे एंड में क्लोज करना है, सबसे एंड में। अब ये एक अकाउंट बचा हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग का लोडिंग रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इसको ब्रांच एडजस्टमेंट में। अगर ये नहीं बना रहे होते हम लोग, तो ओपनिंग क्लोजिंग का लोडिंग हम डायरेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते थे। चलिए अब यहाँ पे सर सबसे पहले तो हमारा ओपनिंग पे जो लोडिंग, डेबिट में ओपनिंग होता है तो लोडिंग क्रेडिट में होगा, तो बाय बैलेंस बीडी का लोडिंग रिकॉर्ड करना है अपने को यहाँ पे। सेम चीज क्लोजिंग, क्लोजिंग का क्लोजिंग होता है ब्रांच स्टॉक में क्रेडिट में, तो उसका लोडिंग डेबिट में आएगा, तो यहां पर आएगा टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग का लोडिंग रिकॉर्ड करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो हमने पहले निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या निकाला, देखो ओपनिंग का लोडिंग है 40,000, ओपनिंग का यह आ गया, क्लोजिंग का है सर 66,400। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्लोजिंग का ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में, ये डेबिट में ट्रांसफर हम क्रेडिट में करेंगे, ये क्रेडिट में ट्रांसफर हम डेबिट में करेंगे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सर। तो यहां पर आएगा अभी बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको मैं बोल सकता हूं ट्रांसफर की एंट्री करके, सेम चीज डेबिट में आएगा, सेम चीज डेबिट में आएगा सर। यहां पे आ जाएगा 40,000, यहां पे जाएगा 66,400 और ऑटोमेटिकली तुम्हारा टैली हो गया रहेगा कितना, 1,06,400 से।
बरोबर है, 1,06,400 सर। अब बस ट्रांसफर करो और ब्रांच एडजस्टमेंट को क्लोज करो। ये देखो, ये ट्रांसफर यहाँ पे, ये ट्रांसफर यहाँ पे, यहाँ पर आएगा, सब ट्रांसफर की एंट्रीज है, तो इसलिए जब तक तुम एक दो बार खुद से इसको बैठे करते नहीं तब तक नहीं आने वाला है। यहाँ पे आएगा बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, जो कि अमाउंट है 66,400, और यह नहीं नहीं सॉरी 40 है, 40,000, कितना, 40,000। अब ये यहां पर आएगा टू, सेम चीज आने वाला है सर, ब्रांच स्टॉक रिजर्व से ही अमाउंट आ रहा है, यह आ गया 66,400। अब चेक कीजिए तुम्हारा जो ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, इसमें कितना कहाँ बैलेंस आ रहा। अब एट द एंड हम सब कुछ उठा के प्रॉफिट लॉस में भेज देंगे, खत्म करेंगे कहानी को। तो ज्यादा अमाउंट तो मुझे क्रेडिट में दिख रहा है, 6,40,000 इधर भी और 6,40,000 इधर भी। 640 में से डेबिट के साथ माइनस कर लो, चलो आखिरी स्टेप फटाफट। 6,40,000 माइनस 4,800 माइनस 8,000 माइनस 140,600 माइनस 66,400, ये बैलेंस कुछ मुझे 4,20,200। ये हमारा आखिरी स्टेप था इस क्वेश्चन का, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दैट्स इट। होप सो आपको चीज सब क्लियर हुआ रहेगा। अब देख लीजिए, हर एक चीज को कहूंगा अच्छे से नोट डाउन कीजिए, हर एक चीज को आप ढंग से लिखिए, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, और हर एक चीज को कम से कम 2 बार सॉल्व कीजिए। डेफिनेटली आपका सम आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इससे ऊपर और कुछ नहीं पूछ सकता। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली इजीली अटेंड कर सकते हो, अगर इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार सॉल्व करके दिमाग में बिठा दो अच्छे से। बस मैंने बहुत ही आराम से कोशिश की है, 30 to 40 मिनट लिया मैंने आप लोगों का, लेकिन 30 to 40 मिनट में अच्छे से ब्रांच स्टॉक, अगर इसे पहले पढ़ा भी नहीं होगा तो भी ये मैथड तुम इजीली आप कर सकते हो, अगर आपने पूरा ध्यान दिया होगा तो ही, और हर एक चीजों को लिखा होगा तो ही। ठीक है, तो हम मिलते हैं कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, तक पढ़ते रहिए, पार्टनर से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।